अम्मी अकेली हो गई थी बहुत ज्यादा। और अम्मी किन किन हालात से गुजरी थी मैं यहाँ पर डिटेल नहीं बता सकती, लेकिन मुझे इतना पता है कि वहां पर अम्मी का रहना इतना ज्यादा मुश्किल हो गया था, इतना ज्यादा मुश्किल हो गया था कि वो कभी भी अपने साथ कुछ कर देती। हमने बेहतर यही समझा कि मेरे चाचू निकाह करना चाहते थे मेरी अम्मी से। हमने यही बेहतर समझा कि अम्मी निकाह कर लें और यहाँ से इस दुनिया से निकल जाएं, क्योंकि वहां पर इतना मुश्किल कर दिया था। ये बात नहीं है कि किसी की लाइफ में भी ऐसे होता है, किसी का हस्बैंड भी अगर चाहता है तो सबकी लाइफ ऐसी हो जाती है, नहीं। वहां पर हालात ऐसे थे। जहाँ पर अम्मी रह रही थी वहां पर अम्मी के लिए रहना बहुत मुश्किल था, क्योंकि अम्मी गैरों में थी ना, तो अम्मी पर बहुत ज्यादा मुश्किलात थी। कुछ भी उनको इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता था। बहुत ज्यादा रोती थी और हमें यही लगता था कि वो निकाह कर लें, वो ज्यादा बेहतर है। और मेरी चाचू ने उनसे निकाह कर लिया। बीबी, तब तू कहाँ थी? अपने घर क्यों नहीं लेके गई? तुम्हारे बकौल तो जिस गली में रह रही थी घर वाला में गिजरी में, वो तेरे बाप ने तुम्हें दिया था। तो तू ले जाके अपनी माँ को वहां पे रख लेती। रो रही थी, जीना हराम हो गया था, एक ही ऑप्शन पड़ा था, निकाह कर ले। तब बाप के दिया हुआ घर क्यों नहीं बोली थी कि माँ ये तेरा घर है, आजा हम तुम्हारे घर में रहते, तू ये यहाँ पे रह ले? क्यों निकाह करने दिया माँ को? माँ को इश्क था भाई गमरू से, बोले तो गुल्लू से। तभी रो रही थी, तभी नज्जो फारूक ने उसका जीना हराम किया हुआ था। तब चैनल नहीं था, तब माँ को कौन मुंह लगाता? तब तुम माँ को मुंह नहीं लगाती थी, तुम्हें तो इज्जू घुसाना था घर में। माँ को तुमने पूछा ही नहीं थी। बेगैरत झूठी, कब तक झूठ बोलोगी, कितना बोलोगी? आज जब अम्मी आई यहाँ पे मेरे घर, मेरा घर उन्होंने देखा। अपना कोशिश करो, अपने हस्बैंड को कहो कि ये ऊपर वाला पोर्शन जो है ना आपके नाम कर दे। और ये वाला जो घर है ना, ये मेरी सलमा सिस्टर का घर है। यहाँ पर मेरी सिस्टर की शादी हुई थी, तो ये वाला मकान उनका है, जो कि अब सऊदीया में रहती हैं। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, सब आ गए अपने अपने बयान पेश करते। लेकिन मुझे सबसे अच्छा वाला आयशा का लगा। आयशा ने अपने तरफ की बातें रखी, यकीन लायक था कि हम सब बहनों ने बोला मिलके कि अम्मी आप यहीं पे रहो, अब आप और अब्बू एक दूसरे के लिए बने हो। बाप को भी बोला है और हमने इसे कहा है कि तुम्हारा घर है, यहीं रहो ना। तो वो भाग गई गुस्सा करके, उसे तो घर अपने नाम पे ही चाहिए था। तो आयशा का ये भी कहना है कि यूट्यूब पे बैठ के बोलने से अच्छा हम दोनों बहनों से बोलती कि मुझे ये घर मेरे नाम पे किसी कीमत पे चाहिए, तो हम अपने बाप से लड़ झगड़ के करवा ही देते कहीं ना कहीं। लेकिन नहीं, ये तो वहां जाके बोलिए। तो बिल्लो रानी, कान की कच्ची दिमाग की सच्ची, दिमाग की लुच्ची। तो बिल्लो रानी जो हरकत करी है वो बहुत काबिले तारीफ रहा, कंटेंट बनाया है प्रॉपर्टी को। तो मैं एक बात बताती हूँ, ये जो जबान अपना के बैठे हैं पूरे खानदान के, हम इस जबान के हैं। इस जबान के एक मेन मतलब असलियत है, माँ वाला असलियत। माँ को अपनी बेटी के लिए प्यार दिखाना। बेटा, ससुराल वालन के साथ ही ना रहो, बंदा लेके अलहदा चले जा, उधर रहे अच्छे से, यहाँ सबकी नौकरी मत कर, अलहदा रहोगे मजे होंगे। ये वाला है कि इस बरादरी मतलब इस जुबान के माए अपनी बेटियों को सिखाती है। और दूसरा वाला, बेटा ये पोषण अपना कर ले, नाम ही कर ले बेटा, अपनी मजबूती बना ले बेटा। बेटा ये सब अपने नामे करा ले, अपने बच्चों के नामे करा ले बेटा। अरे बेटा, वो नहीं सोचेगी कि नामे कराने के लिए कितना फड्डे होंगे घर में, कितनी लड़ाई होंगे अचानक से कि फलाना ये ना मेरे नामे करा दे। भाई मैं सच बताऊं यार, नहीं बताती भलाई ये यार, मेरा कुछ नहीं है दुनिया में, कसम अल्लाह के। मैं मर जाऊंगी ना, कुछ भी नहीं छोड़ के जाने वाली हूँ मैं। मेरे नामे कुछ नहीं हुआ, ठीक है? और ना होगा, ना हो सकता है कभी। ऐसे ही मर जाऊंगी मैं, मुझे चाहिए भी नहीं। कौन सा मैं कबरवा में ले जाऊंगी? मेरे पास एक लड़की है, उसके बाप जो कमाएगा वही मेरी बेटी का होगा। भाई ये वाले जात मेरे इर्द गिर्द भरे पड़े, इनसे घेरे हुए मैं सुबह शाम देखती हूँ, एक से एक बस्ती जाती हूँ, एक से एक लड़ाइयाँ सुनती हूँ, एक से एक बातें सुनती हूँ लोगों की। और मुझे इतना पता चल चुका है कि इन बरादरी के माए ऐसे होते हैं। अगर उनकी अपनी बहू उन्हें छोड़ के कहीं और चली जाए रहने, आए अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, they'll die। ठीक है? तो ऐसे
अगर अपनी बहू कोई चीज मांग ले, ओए होए 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 माँ सदके कियामत आ गई, ये वाले हैं। ठीक हो गया। तो मेरा मकसद ये था कि बिल्लो रानी गई थी अभी जल्द आयशा के घर। सुनो खुद से। उनको इंसिस्ट किया कि आप चलें, बेशक ज़्यादा नहीं तो चाय पी के आप घर चले जाइए। तो उस रात जब अम्मी आई यहाँ पे मेरा घर उन्होंने देखा और उन्होंने तारीफ़ की कि माशाल्लाह आपने सेटिंग बहुत अच्छी की हुई है, लेकिन आप ना कोशिश करो अपने हस्बैंड को कहो कि ये ऊपर वाला पोर्शन जो है ना आपके नाम कर दे। तो आयशा का कहना है इत्तेफाकन अभी जल्द बिल्लो हमारे घर आई थी, आना नहीं चाहती थी। मैंने उसे इंसिस्ट किया कि चलो कम से कम चाय तो पी के जाना। तो आ गई तो देखी मेरा घर। उसने कहा तुमने बहुत अच्छी सेटिंग की है। तो मेरे ख्याल से आयशा ने भी बताया था ना कि मेरा किराए का घर है। अल्लाह बेहतरीन जाने, अगर ऐसा बताया है तो सबके झूठ खुल खुल के पकड़ी जा रही है यहाँ पे। मेरे ख्याल से इसने बताया था कि ये घर भी किराया का है, अगर इफ आई एम राइट। मैं इसको इतना कम देखती हूँ ना, तो टाइटल लगती है तभी अच्छा वाला कोई देखती हूँ, वरना नहीं। तो मेरे ख्याल से इसने भी रेंट का ही बोला था शायद, इफ आई एम राइट। अगर आप लोग के पता है तो ज़रूर बताना। तो फिर माँ ने कहा कि ये वाला अपना नाम करा लो। अभी ये अच्छा से रह रही है घर में अपने बंदे के साथ, उसके फर्स्ट वाइफ है, सब है, ससुराल वगैरह वगैरह ना। ऑल ऑफ अ सडन ये शुरू हो जाए ये पोर्शन मेरा नाम करो, घर में फड्डे नहीं डलेंगे। ये जो माएँ होती है ना ऐसी वाली, ये सोचते नहीं है कि इस बात से लड़ाई होगा। ये बस ये अपने आप को क्या बोलते हैं यार उसके, अपने आप को अच्छी बनने की कोशिश, या तो फिर लड़की के नज़र में गुड बुक्स में आने की कोशिश ना, कि मैं बहुत अच्छी माँ हूँ। तो ये वाला करते रहते हैं, इनकी आदत पता नहीं कैसे जाते यार, अल्लाह बेहतरीन जाने। भाई मैं ऐसे वालों से घेरी पड़ी हूँ और सुबह शाम इनकी ऐसी लड़ाई सुनती रहती हूँ कि प्रॉपर्टी के पीछे लड़ाई, प्रॉपर्टी के पीछे लड़ाई। बड़ा बड़ा लड़ाई होती है भाई प्रॉपर्टी के पीछे। इसलिए ना मैं और मेरे हस्बैंड एक छोटा सा सस्ता सा मिट्टी के बेशक है, सुकून भरी मकान में रहते हैं। हमें किसी का कोई चीज नहीं चाहिए। कोई दे ना दे भाई, मैं अपने मियाँ को अपने घर लेके चली जाऊंगी, बात खत्म है। एक बार वो बोलेगा अपने घर में कि अगर कुछ है तुम लोग को मुझे देने की तो भाई दे दो, नहीं तो मैं चला और ले जाऊंगी वहां। जैसे मैं 8 साल गुजारी हूँ, वो भी वहाँ 8 साल गुजार लेगा। इस बीच में हम कोई और कंट्री या वही कंट्री में अपना घर तो बना पाएंगे ना कम से कम। यहाँ नौकरी नहीं है, वहाँ अच्छी नौकरी मिलेगा, पढ़ा लिखा है माशाल्लाह से, कमा के घर तो बना लेगा कम से कम, दूसरे के कमाई के इंतजार में रहने से अच्छा है। तो ये है मेरा मकसद, इसलिए मैं यहाँ रुकी खड़ी हूँ, वरना मैं अभी तक। अरे भाई अभी ईद के यही हफ्ता में मेरी माँ मुझे जबरदस्ती बुला रही थी, बस मैं ही हूँ यहाँ टिकी पड़ी हूँ। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। मेरा भी कुछ मसले मिसाइल होते हैं भाई, मैं भी तो इंसान हूँ, कौन सा मैं कोई फरिश्ता यहाँ बैठी हूँ कि एक चुटकी बजाया मेरा काम हो जाता है। तो चलते हैं सलमा वाला पे। ये घर जो बिल्लो रानी जिसके लिए लड़ रही है ना, एक्चुअली में ये घर सलमा का है, राइट? सुनना अपने कानों से। और ये वाला जो घर है ना, ये मेरी सलमा सिस्टर का घर है। यहाँ पर मेरी सिस्टर की शादी हुई थी, तो ये वाला मकान उनका है जो अब सऊदीया में रहती हैं। अब तो सारे यहाँ पर ना घर बन गए हैं। अच्छा, ये वाला घर मैंने आपको बताया था ना कि ये वाला घर मेरी सिस्टर का है। अब ये वाला घर जो है ना पीछे रेंट पे दिया गया है, और ये वाला जो घर है ये मेरे चाचू का है। तो जो घर को बिल्लो रानी दावा करती है, वही घर को बिल्लो रानी के चहेती बेटी खुल खुल के बता रही है कि मेरी सलमा सिस्टर का है। मेरी सलमा सिस्टर शादी होके आई थी घर में, तो सलमा सिस्टर के घर रेंट पे चल रहा है। तो 3-4 साल पहले ये औरत बता रही है कि ये घर रेंट पे था और इसके सलमा सिस्टर के है। और उससे पहले बिल्लो रानी सऊदीया गई, जब से वापस आई थी नहीं कभी। और बिल्लो का कहना है मैं रात को, दिन को छोड़ के रात को शेखों को गावा पिलाती थी। तो मुच्चड़ भी खुल खुल के बार बार रात को मेंशन कर रहा है कि ये रात को गावा पिलाती थी, सिर्फ रात को। तो रात रात गावा पिला पिला के बेचारी टिप्पो से घर बनाएंगे। मैं क्या बोलूं यार, एक तरफ एक बूढ़ी माँ है, वो माँ बूढ़ी माँ ना अपना हरकत से बाज नहीं आती है। मन तो करता उसे बख्श दूं, रोने दूं, लेकिन नहीं, ये थोड़ा लंबा चला जाएगा। जब इनकी सच्चाई दिखाओ नहीं ना तो ये ज्यादा लंबा चल देगा। तो दिखाना भी तो जरूरी बनता है ना। तो बिल्लो रानी खुली मिजाज जाके आयशा के घर में फूट डलवा रही थी कि आयशा तुम भी ऊपर वाला पोर्शन अपने नाम करवा लो।
क्यों भाई? औरतें नहीं मरेंगे दुनिया से, सिर्फ आदमी ही मरेंगे। आदमी मर जाएगा, औरत किधर जाएगी? अरे यार, मैं यहाँ बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन अल्लाह पाक बहुत बड़ा है। और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ जिंदी है। अल्लाह पाक मेरे ऊपर माँ का साया हमेशा सलामत रखे, और मेरी बेटी के ऊपर मेरा। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ ना। अभी मैं जहाँ पे रह रही हूँ, मेरा अल्लाह ना खास्ता करे ऐसा कभी होए, लेकिन डेथ इज नेचुरल ना, अल्लाह की मर्जी है, हमारी मर्जी से नहीं होती है। मैं हमेशा अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, अगर कल के मैं मर गई, तुम्हारा काम है मेरी लड़की लेके मेरी माँ के घर चले जाना, एक बार उसे दिखा देना। और चाहे वहां रहने का मन करेगा तो तुम रह लेना, नहीं करेगा नहीं रहना। वो जिंदगी भर तुम्हें अपना बेटा बना के रखेगी। क्योंकि मुझे पता है कि एक बच्ची लेके एक बंदा को कोई नहीं पूछता, ठीक है? अगर बीवी मर जाए, उसकी औकात ही खत्म हो जाएगी। देखती हूँ ना, मैं भी दुनिया में ही रहती हूँ। लेकिन मैं द अदर वे राउंड जब उसके सामने करती हूँ, कि तुम सोचो कल के अगर तुम मर गए हो और मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, तो मैं अच्छा से पता है मेरे यहाँ एक दूर दूर तक अड़ोसी पड़ोसी भी, अड़ोसी पड़ोसी के फुप्पो के बच्चे भी यहाँ कोई नहीं है, कोई फिजी से आया ही नहीं यहाँ। मैं क्या करूंगी, कभी सोचा है? वो कहता है तुमने क्या करना है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तुमने जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स बताया मैंने लड़की के सब बनवा दिया है। तुम तो रातों रात लेके चली जाना पर लड़की यहाँ से। मैंने उसे समझाया, मैंने बोला मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं अपने घर से किसी को पहले बुलाऊंगी फिर ऐसा हरकत करूंगी। जाहिर सी बात है मेरा कोई भाई तो आने को तैयार हो जाएगा ना उस टाइम, लेकिन ऐसा होगा नहीं। पर हम लोग को सोचना जरूरी बनता है, ठीक है? हम लोग भी इंसान है ना, कौन सा बैटरी ऑपरेटेड है? तो ऐसे ऐसे लोग अपने अपने सोचते हैं। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि तुम मेरे नाम पे कुछ ले दो, या मेरे नाम लड़ के अपने घर में कुछ करवा दो, मैं अपनी बेटी लेके कहाँ जाऊंगी? मुझे पता है भाई, अगर तुम्हारा मियाँ नहीं है दुनिया में तो तुम्हारा कोई नहीं है। लेकिन ये बिल्लो रानी ये नहीं सोचती है कि भाई अभी बुढ़ा जिंदा है, मैं प्रॉपर्टी के बारे में क्यों सोचूं? अरे भाई, मर जाएगा, जिसने लेना है ले लेना है। मेरा जहां रोजी रोटी लिखा रहेगा मैं वहां चली जाऊंगी। लेकिन नहीं, इस बुढ़िया को प्रॉपर्टी चाहिए, सो दैट अगला निकाह करेगी तो अपने बुढ़े के नाम पे प्रॉपर्टी देगी। भाई मुझसे निकाह कर लो, मैं तुम्हें इलागरनामे कर दूंगी। यार कितनी गुंडी औरत है बिल्लो रानी, अपनी बेटी की तरह है। हम ना, हम औरतों को ना सोचना चाहिए कि बंदे नहीं मर जाएंगे, सिर्फ हम भी हमें भी मरना है यार। हम भी अपने बंदों को बताएं कि अल्लाह ना खास्ता करे अगर मैं मर गई तो क्या करेगा। ऐसे पूछती हूँ क्योंकि आप लोग को पता है मेरा दिमाग कैसा है और मैं कैसे कैसे सवालें करती रहती हूँ। मैं तो कभी कभी बैठी बैठी रोने लगती हूँ कि मैं डर लग रहा है जब मुझे कब्र में छोड़ के सब भाग जाएंगे। अचानक से रो पड़ती हूँ। वो कहता पगला आ गई खलास। अगर बाहर में बाइक में ऐसी बातें कर दूं तो बाप बेटी हंसने लगते हैं, इसको बाहर ऐसे बातें याद आती है, बाहर दुआ मांगने लगती है आके। हंसते हैं ये लोग भाई मुझ पे। लेकिन हम इंसान है, एक इमोशनल हूं मैं। और ऐसे ऐसे बातें करने से मुझे सुकून मिल जाता है दिल को कभी कभी। मैं यहाँ नहीं कह रही हूँ कि मैं कोई बेचारी हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, मेरी माँ जिंदी है, मेरे पास चार चार भाई जिंदा है। मैं कोई बेचारी नहीं हूँ, ठीक है? मेरा मियाँ जिंदा है, मेरी बेटी है मेरे साथ। और मुझे क्या चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह वक्त पे खाना पानी मिलता है, मुझे सब कुछ मिलता है, जो चीज़ चाहती हूँ लेती हूँ, जहाँ जाना चाहती हूँ जाती हूँ। लेकिन बस कुछ बातें ना कभी कभी मन में आ जाती है, करना पड़ता है। तो ये बातें करके मैं बड़ा गालियां सुनती हूँ कसम से। तो करना पड़ता है। औरतें ना हमेशा एक ही बात सोचते हैं कि मेरा मियाँ मर जाएगा मैं कहाँ जाऊंगी। अरे भाई तू मर जाएगी, तेरा मियाँ कहाँ जाएगा? वो तो सोचा करो कभी। अभी मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ? मेरा कोई वीजा नहीं लगता मेरे घर वापस जाने के लिए। मेरी बेटी के सारा कुछ तैयार है, एवरीथिंग। बस एक मेडिकल रिपोर्ट मैं नहीं बनवा रही हूँ, एक दिन पहले जाऊंगी बनवाऊंगी। एक आध हफ्ता में मिल जाएगा, वीजा अप्लाई करूंगी जब मैं जाने का एकदम पक्का ठान लूंगी। लेकिन कुछ अप्स एंड डाउन्स है जो मैं देखती हूँ, जिसको मुझे देख के ऐसे फील हो रहा है कि मेरे जाने के बाद ही बी नथिंग। हम इसको कैसे रास्ते में छोड़ के भाग जाएं? सब सोचना पड़ता है। तो कुछ वजह होता है ना। बस कभी कभी ना अपनों के बीच में भी अपने खुश नहीं रह पाते हैं।
तो ऐसा भी कोई वजह है मेरे हस्बैंड का भी, हमारे जाने के बाद ना वो एकदम से गायब रहेगा। तो इसलिए मेरा तो फुल कोशिश है कि तुम मेरे साथ चलो। वो कभी हाँ करता है कभी ना करता है, भाई मैं तो परेशान हूँ अपनी जिंदगी में खुद। लेकिन मैं यहाँ पे जो बातें भी करी हूँ इसमें कोई गलत बात नहीं है। दिस इज नेचुरल। सिर्फ औरतें नहीं, आदमी ये नहीं मरते ना कि मेरा बंदा मर जाएगा मैं कहाँ रहूंगी, मेरी क्या प्रॉपर्टी होगी, मैं बच्चों को क्या दूंगी। कभी कभी उल्टा भी सोच लिया करो कि हम मर जाएगा हमार मियाँ कहाँ जाएगा लड़कन लेके, हमार मियाँ कहाँ झक मारेगा, अगर उसके अपने भी उसको नहीं पूछ रहे तो वो जाएगा तो जाएगा कहाँ। उसके कहीं रास्ता तो दिखाओ भाई, जिंदे जी उसे कम से कम आसरा तो दो। मैं तो इसे एक ही बात कहती हूँ, तुम्हें अगर कोई ना पूछे मेरे मरने के बाद, मेरी माँ जिंदी है, मेरे घर चले जाना आराम से। एक बार बोलना, मेरी माँ सब कुछ करेगी, तुम्हें बुलाएगी वहां, भाड़ा तक देंगे, और बस तुम वहां पे चले जाना, मेरी माँ जिंदगी भर तुम्हें अपना बेटा बना के बिठाएगी। ऐसे बातें हम लोग करते हैं, दिस इज नेचुरल, और करना गुनाह नहीं है। एक मियाँ बीवी के बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है ऐसी बातें ना। तुम अपने बंदे को कितना अच्छा से जानते हो और वो तुम्हें कितना अच्छा से जानता है, और तुम दोनों के बीच में क्या सीक्रेट से नहीं है, कुछ नहीं भी है, तो फिर बेपर्दा है सब चीजें, तो फिर तुम ऐसी बातें करोगे। हमारे बीच में कोई सीक्रेट्स नहीं है। हम अपने दिल की बातें उससे डायरेक्ट कहते हैं, कोई बात नहीं, उसे बुरा लगे अच्छा लगे, वो भी ऐसे ही है। जो दिल में वही कहेगा मुझे, सीधी सीधी बात है। ये बात इसके बाद में कहीं तुम्हें बाहर से पता लगे, इससे पहले मेरे से ही सुन लो। तो ये एक अच्छाई है हम दोनों में, कि इससे पहले कोई और तुम्हें बता दे कि मैं ऐसा सोचती हूँ या ऐसा कहीं बोली हूँ या बोलती हूँ, तुम्हें मैं अपने जबानी ही बोल देती हूँ। इससे पहले मैं ये बातें दिल में रख के कुछ और समझने लगूं, तुम्हें मैं सीधे बता देती हूँ कि मैं ऐसा सोच रही हूँ। सीधी बात है भाई, सीधा सीधा बात करो, सीधा सीधा रास्ता चलो, सीधा सीधा, सीधा सीधा खुशी खुशी जियो, सीधा सीधा रहो ना। तो यहाँ पे लोग प्रॉपर्टी के पीछे मर रहे हैं भाई। अब ड्रामा प्रॉपर्टी पे आ गया है, सबके फोकस है, और छोटी लोली जाके सल्लू को धमकी भी दे रहा है कि हम तुम्हें फिर से चक्कर लगवाते। भाई वो चक्कर हम लोग को भी तो लगवाओ ना। हम तो बिल्लो नचनिया को कितना कुछ नहीं बोलते हैं, वो तो कुछ बोला ही नहीं है। तो छोटी लोली खानदान वालों को ये सियासतदान के कारण धमकी लगा रही है ना कि सियासतदान बैग रास्ते से उठवाएगी। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, और दुआ में करना है अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज।